मूवी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है, जहां एक सड़क के किनारे से होता हुआ एक कपल क्लबिंग कर रहे होते हैं, जिसमें पति का नाम रिची और पत्नी का नाम हेली होता है। अब जैसे ही रिची ऊपर की तरफ पहुंचता है, तब वो देखता है कि जंगल के बीचों बीच एक गंदी तालाब होती है। जिसके बाद रिची ऊपर पहुंचने के बाद हेली को ऊपर जल्दी से आने को कहता है। तब हेली जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है कि तभी उसी दौरान उसकी पैर फिसल जाता है और वह अपनी रस्सियों से लटक जाती है। लेकिन खुद को संभालते हुए वह एक बार फिर से चढ़ने की कोशिश करती है और वो रिची को मदद के लिए पुकारती है, लेकिन रिची उसके सामने नहीं होता, इसलिए वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है कि तभी उसके चेहरे पर खून गिरते हुए नजर आती है। यह देखकर वो हैरान रह जाती है। तभी उसकी नजर रिची पर पड़ती है, जिसे उठाकर कोई नीचे फेंक देता है और अचानक से उसे भी कोई ऊपर की तरफ खींचने लगता है। लेकिन हेली अपनी रस्सी को काट देती है और खुद को संभाल लेती है, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो वहां से नीचे गिर जाती है कि तभी उसकी नजर रिची की लाश पर पड़ जाती है और वो काफी ज्यादा रोने लगती है कि तभी उसे जंगल से अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर हेली बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए अपनी गाड़ी के पास भागती है। लेकिन अचानक से उसका पैर किसी चीज में फंसता है और वह गिर जाती है और उसके बाद उसे कोई अपनी तरफ घसीटता हुआ ले जाता है। जिसके बाद हम न्यूज में देखते हैं कि इस इलाके में गाड़ियां एक के बाद एक गायब हो रहे थे। जिसके कुछ दिन ही बाद उसी जंगल से एक कैरिश नाम के आदमी को गुजरता हुआ देखते हैं, जो अपने इंटरव्यू के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहा था। आगे जाने के बाद उसे एक ट्रैफिक नजर आती है और वो उसी ट्रैफिक जाम में फंस जाता है, लेकिन उसे बहुत जल्दी थी और उसे काफी लेट होता हुआ महसूस होता है। जिसके बाद वो गाड़ी से उतर जाता है और अपने आगे वाली गाड़ी के पास जाता है और उस ड्राइवर से ट्रैफिक जाम होने की वजह पूछता है। तब ड्राइवर उसे बताता है कि यहाँ से 5 मील दूर एक केमिकल ट्रैक पलट गया है, जिससे आगे जाना मुश्किल है और अब कैरिश को कई घंटे तक वहीं इंतजार करना पड़ेगा। इस बात को सुनकर अपनी गाड़ी को पीछे की तरफ मोड़ लेता है और लेट होने की खबर अपनी कंपनी को देता है, लेकिन वहां पर नेटवर्क इशू होता है और उसका कॉल कट जाता है। जिसके बाद वो फोन की तलाश में उसकी नजर एक गैस स्टेशन बोर्ड पर पड़ती है और वो उसी रास्ते पर चल देता है कि तभी उसे रास्ते में एक के बाद एक लावारिस गाड़ियां नजर आती हैं। जिसके बाद वो अपनी गाड़ी को लेकर गैस स्टेशन तक पहुंच जाता है, पर उसकी नजर स्टेशन की मालिक पर पड़ती है। उसे देख ऐसा लगता है कि वह कई दिनों से बीमार है। कैरिश अपनी गाड़ी से उतरकर कंपनी वालों को बताने की कोशिश करता है कि वह किसी कम में फंस गया है, लेकिन फोन डेड होने की वजह से उसकी बात नहीं हो पाती। तब कैरिश स्टेशन मालिक से शहर जाने की कोई दूसरा रास्ता पूछता है, लेकिन वो आदमी उसकी बातों को इग्नोर करने लगता है कि तभी उसे वहां पर लगे एक नक्शे पर नजर जाती है, जहां उसे शहर जाने के लिए एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है और वो गैस स्टेशन के मालिक से उस रास्ते के बारे में पूछता है, जिसे वह सुनकर उस रास्ते की तरफ जाने की सलाह दे देता है। उसके बाद कैरिश अपनी गाड़ी को लेकर उस रास्ते की तरफ चल देता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उसे एक शॉर्टकट रास्ता भी नजर आती है। उसे देखकर कैरिश काफी सोचता है और वो अपनी गाड़ी को उस कच्चे रास्ते की ओर लेकर जाने लगता है। आगे जाने के बाद उसे रोड पर हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। कैरिश उसे देखने लगता है और उस हिरन को देखने के चक्कर में किसी दूसरी गाड़ी से टकरा जाता है, लेकिन इतना भयानक एक्सीडेंट होने के बावजूद कैरिश इस हादसे में बच जाता है। अब गाड़ी के मालिक कैरिश की तरफ आते हैं और उस पे गुस्सा करने लगते हैं, लेकिन कैरिश खुद को संभालता है और इनसे माफी मांगने लगता है और दूसरे वाले की जितनी नुकसान हुआ होता है उसकी भरपाई करने के लिए मान जाता है और साथ ही उनसे बीच रास्ते में गाड़ी खड़ा करने की वजह पूछता है। और उसके बाद फ्रेंसी उसे बताती है कि सड़क के बीचों बीच किसी ने कटीली तार बिछा रखी थी, जिसकी वजह से इनका पिछला टायर फट चुका था। अब इनकी दूसरी दोस्त पिछला स्टेशन पर जाकर कॉल करने को कहती है, लेकिन कैरिश उन्हें वहां पर जाने के लिए मना कर देता है। सभी लोग अकेले जाने के लिए फैसला कर लेते हैं, लेकिन इवान और फ्रेंची उसी गाड़ी के पास रहने का फैसला करते हैं। आगे रास्ते में उनकी नजर एक मरे हुए नेवला पर पड़ती है,
जिसको देखकर ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बहुत बुरी तरह से मार कर फेंक दिया है। थोड़ी दूर जाने के बाद इन्हें कुछ गाड़ी के कुछ टायर जलते हुआ दिखाई देते हैं, जिसे देखने के बाद कैरिश को खतरा महसूस होने लगता है और वह अब भी को आगे बढ़ने कहता है। अगले सीन में वहीं हम इवान और फ्रेंची को देखते हैं। उनके पास की झाड़ियों से कुछ हलचल महसूस होती हुई सुनाई देती है, जिसके बाद इवांस उस चीज को देखने जाता है और फ्रेंची उसे वहां न पाकर बहुत परेशान हो जाती है और वो भी उसे ढूंढने के लिए उसके पीछे जाती है। आगे रास्ते में जाने के बाद उसकी नजर इवान के एक जूते पर नजर जाती है और आगे जाने के बाद इवान का एक कान कटा हुआ दिखाई देता है और यह सब देखकर वो रोने लगती है कि तभी अचानक से एक अनजान शख्स पीछे से हमला कर दिया और उसे भी जान से मार देता है। जिसके बाद कैरिश के साथ उन चारों लोगों को दिखाया जाता है जो आगे की तरफ जा रहे होते हैं। आगे जाने के बाद इनकी नजर एक घर पर जाती है और वह मदद मांगने के लिए घर की तरफ जाने लगते हैं। कैरिश बहुत सारे गाड़ियों को देखकर काफी परेशान नजर आता है और मदद मांगने के लिए दरवाजे पर नॉक करता है, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि इस घर में कोई भी नहीं रहता है। जिसके बाद यह सभी लोग घर के अंदर जाते हैं कि तभी इनकी नजर खाने की टेबल पर जाती है, जिसे देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि काफी दिनों से घर में सफाई नहीं हुई है, न ही कोई यहाँ पर रहता है। उन्हें वहीं पर कुछ गाड़ियों की चाबी भी मिलती है और जैसे ही कैरिश वहाँ की फ्रिज खोलता है उसकी तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बहुत सारे इंसानी मांस को रखे गए हैं और वहाँ पर वही कटीली तार भी दिखाई देती है जिसने इनकी गाड़ी के टायर को पंचर किया था। यह सब देखने के बाद वहाँ से यह लोग जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी कैरिश देखता है कि एक गाड़ी उनके गाड़ी के साथ दिखाई देता है और उसके बाद ये सभी पीछे की दरवाजे से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा बंद होता है। उसके बाद अनजान शख्स अंदर आता हुआ दिखाई देता है और वो अंदर आते ही फ्रेंची की लाश को नीचे फेंकता है और उस लाश को देखने के बाद कैरिश और उसके साथी एकदम से कांपने लगते हैं। उसके बाद उस अनजान शख्स के चेहरे को दिखाया जाता है और यह एक नहीं बल्कि 3 लोग होते हैं और यह फ्रेंची की लाश को ले जाकर टेबल पर रख देते हैं और बहुत ही बुरी तरह से उसे काटने लगता है। इसे देखकर कर्ली नाम की लड़की चिल्लाने जाती, तभी स्कॉट नाम का लड़का उसके मुंह को बंद कर लेता है। उसके बाद वो आदमखोर फ्रेंची के लाश को खाकर सो जाते हैं और इस मौके पर सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं और तभी एक आदमखोर की नजर इन लोगों पर पड़ जाती है और यह देखते ही वहां से अब लोग भागने लगते हैं और वह आदमखोर इन लोगों को ढूंढने लगता है और उसके बाद कैरिश इनका गाड़ी चुराने का सोचता है और चिल्लाकर उनका ध्यान अपनी तरफ करने लगता है, लेकिन अचानक से एक आदमखोर कैरिश के पैर पर गोली मार देता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। उसके बाद स्कॉट जंगल में भागते हुए जाती है और आदमखोर उसी के तरफ जाने लगता है और तभी स्कॉट के सीने में तीर आर पार हो जाता है और यह तीनों आदमखोर के गाड़ी को लेकर वहां से निकल लेते हैं। कुछ दूर जाने के बाद यह गाड़ी एक कीचड़ में फंस जाता है और यह लोग उस गाड़ी को छोड़कर वहां से आगे की तरफ निकल जाते हैं और तीनों लोग जान बचाते हुए जंगल से सड़क के रास्ते की ओर बढ़ने लगते हैं और वह आदमखोर भी अपनी शिकार पर निकल जाते हैं। शाम होने के बाद वह लोग एक जगह पर रुक जाते हैं। कर्ली उन्हें ऊपर देखने को कहती है और जैसे ही यह ऊपर की तरफ देखते हैं और इन्हें एक टावर दिखाई देता है और यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और तीनों उस टावर पर चढ़ जाते हैं। ऊपर जाने के बाद ये लोग देखते हैं वहां पर कोई नहीं है। जैसी को एक फास्ट किट दिखाई देता है और वह कैरिश के घाव पर पट्टी बांध देती है और तभी कर्ली को एक पुराना रेडियो मिलता है और उस रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन उधर से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था और तभी कैरिश नीचे देखता है कि वो आदमखोर वहां भी आ चुके हैं और वो लोग टावर पर चढ़ने लगते हैं और उन्हें ऊपर आते देख ये लोग उस गेट को बंद कर देते हैं जहां से वो लोग ऊपर आने वाले थे और अब कर्ली रेडियो पर बात करने लगती है कि तभी आदमखोर उस रेडियो के तार को खींचकर तोड़ देता है और टावर में आग लगा देता है और यह सब ऐसा देखकर कर्ली वहां की खिड़की तोड़ देती है और वह लोग पेड़ों की टहनियों पर कूद जाते हैं, लेकिन वह आदमखोर इन लोगों को देख लेता है और इन लोगों को पकड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगता है और यह सब देखते हैं कि आदमखोर हमारे पास आ रहे हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमखोर कर्ली के पास आ जाता है
और उसके चेहरे पर कुल्हाड़ी से मार देता है। और उसके बाद सुबह हो जाती है कि तभी कैरिश को पुलिस की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और वह भागते हुए उस गाड़ी को रोकता है। और जैसे ही पुलिस वाला गाड़ी से उतरता है कि तभी एक तीर उसके आंखों के आर पार हो जाता है। और इसके बाद वो आदमखोर कैरिश के पास जाता, लेकिन तभी कैरिश गाड़ी के नीचे चला जाता है। और जैसे ही आदमखोर कैरिश को देखने के लिए नीचे झुकता है, तभी कैरिश वहां से गायब हो जाता है। और कुछ देर बाद उसी घर को दिखाया जाता है और वहां पर जैसी को आदमखोरों ने बुरी तरह से बांध कर रखा था। और जैसे ही आदमखोर जैशी को मारने जाता है कि तभी उसे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, तो वह देखने के लिए जाता है और तभी कैरिश गाड़ी को उसी घर में घुसा देता है और उस आदमखोर को कुचल देता है। और गाड़ी से उतरकर एक आदमखोर को एक तलवार से हमला करके उसे जख्मी कर देता है और कैरिश जैसी को बचाने लगता है। और तभी वह आदमखोर कैरिश पर फिर से वार कर देता है और उस मारने लगता है। कैरिश को मारता देखकर जैसी एक तीर से उसको मार देती है और अब वह दोनों घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी कैरिश की नजर पुलिस की गाड़ी पर जाती है, जिस गाड़ी में पेट्रोल का डब्बा होता है, और वह उस बॉक्स को बंदूक से उड़ा देता है और वहां बहुत तेज धमाका होता है और पूरा का पूरा घर तबाह हो जाता है। और उसके बाद गाड़ी लेकर उसी रास्ते से होकर चले जाते हैं। लेकिन उस गाड़ी को आता हुआ देखकर गैस स्टेशन का मालिक अपना दरवाजा बंद कर लेता है। उसके बाद कैरिश गाड़ी से उतरकर स्टेशन पे लगे हुए मैप को फाड़ कर वहां से चला जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे ही और एक्सप्लेनेशन मूवी देखने के लिए कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।